दीक्ष ज्ञान वैराग्य पक्ष कड़ु दिव्य रूपमा गरुड़ वाहनमा श्रीहरि सेवा दीक्ष ज्ञान वैराग्य पक्ष कड़ु दिव्य रूपमा गरुड़ वाहनमा పుట్టగనే అపూర్వయుక్తియుక్తుడవై అమరలోకముల నుండి అమృతము తెచ్చితివి. పుట్టగనే అపూర్వయుక్తియుక్తుడవై అమరలోకముల నుండి అమృతము తెచ్చితివి. వినత దాస్యము బాపి విష్ణుదాసుడైనావు అన్ని కల్పాలలో వైకుంఠు సేవలో గడు దివ్య రూపమా గరుడ వాహనమా శ్రీహరి సేవా దీక్ష జ్ఞాన వైరాగ్య పక్ష గడు దివ్య రూపమా గరుడ వాహనమా తులసి మాలికలు వరలక్ష్మి హారాలు శ్రీ తులసి మాలికలు వరలక్ష్మి హారాలు వనమాలి ఎదరాల్చి శ్రీనాథుడయ్యాడు. నీ తనువుపై నిలిచి నిఖిలలో కాలు బ్రోచు నీ తనువుపై నిలిచి నిఖిలలో కాలు బ్రోచు పెరియ తిరువడి నీది పెరుమాళ్ళు కొలువురో గడు దివ్య రూపమా గరుడ వాహనమా శ్రీహరి సేవా దీక్ష జ్ఞాన వైరాగ్య పక్ష గడు దివ్య రూపమా గరుడ వాహనమా మహిమాన్వితుడా నాగాలంకృత దేహ భూని ఉపరి చరవసూను బ్రోచిన మహానుభావ పన్నగ కాళేంద్రుని పారద్రోలినావు ఆ మిల్లేరును ఈ వసుధన మిన్నగా నిలివేవు గడు దివ్య రూపమా గరుడ వాహనమా శ్రీహరి సేవా దీక్ష జ్ఞాన వైరాగ్య పక్ష గడు దివ్య రూపమా గరుడ వాహనమా यः कांताय कल्याण निधिये निधियेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान गरुड़ वाहन पर निकल चुके हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। देखिए अभी अभी यह ब्रह्मोत्सव चल रहा है
आज ब्रह्मोत्सव के इस दिन में भगवान गरुड़ वाहन पर निकल चुके हैं। गरुड़ पर भगवान के दर्शन करने से पुनः जन्म नहीं होता है। यह बहुत ही बड़ा दर्शन माना जाता है। इस ब्रह्मोत्सव में भी गरुड़ पर भगवान के दर्शन कर लेने से पुनर्जन्म नहीं होता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस क्षण की चर्चा, इस क्षण के महात्म को हम नहीं बता सकते हैं। इस क्षण में कितने पुण्य मिलते हैं, इस क्षण के भगवान के दर्शन करने से क्या हो जाता है, ये कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता इसकी महिमा को। इसलिए बहुत बड़ा क्षण है, बहुत बड़ा पुण्य क्षण है। इस क्षण में भगवान का दर्शन करिए। भगवान गरुड़ वाहन पर निकल चुके हैं। गरुड़ भगवान का अपना वाहन है। गरुड़ को मन की गति से गरुड़ चलता है, मन को भी गरुड़ कहा जाता है। तो मन को नियंत्रण करके भगवान में लगाइए, यह भी अर्थ होता है। अपने मन को भगवान में डालिए, भगवान मन के ऊपर भगवान को रखिए, मन के ऊपर भगवान को रखिए, आप मुक्ति पा जाएंगे। मन ही ये मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षियो, हमें संसार में बांध कर रखता है, मुक्त नहीं होने देता है, वह मन ही है। और मन चाहे तो हमें मोक्ष दे देता है। मन ए मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षियो, मन से ही हम मोक्ष नहीं पाते हैं या पा लेते हैं, मन ही उसका कारण है। इसीलिए गरुड़ पर भगवान बैठे हैं, मन पर भगवान बैठे हैं। मन को नियंत्रित करके मन को के अंदर भगवान को रखिए और परम गति को प्राप्त करिए। इसीलिए गरुड़ पर भगवान बैठे हैं। जिस तरह मन की गति होती है, बहुत तेज से मन चलता है, कहीं से कहीं पहुंच जाता है, उसी तरह गरुड़ की भी गति होती है। इसीलिए आज गरुड़ पर भगवान निकले हुए हैं। गरुड़ पर भगवान के दर्शन करने से अत्यंत पुण्य होता है, पुनः जन्म नहीं होता है। इसीलिए आज के समय ब्रह्मोत्सव में भी वर्ष भर में ब्रह्मोत्सव की प्रतीक्षा होती है। अब ब्रह्मोत्सव में भी गरुड़ वाहन पर भगवान को देखना चाहते हैं, इसीलिए गरुड़ वाहन के दिन की प्रतीक्षा होती है। वो दिन आज आ गया है, आज वो दिन आ गया है जो ब्रह्मोत्सव आ गया। अब ब्रह्मोत्सव में भी आज गरुड़ पर भगवान निकल चुके हैं, गरुड़ वाहन पर भगवान निकल चुके हैं। आज वो क्षण आ गया है, उस क्षण में भगवान का दर्शन करना चाहिए। मुक्त हस्त से भगवान प्रमुदित मन होकर के आज भगवान निकले हैं, भगवान बाहर निकल चुके हैं और गरुड़ वाहन पर भगवान बाहर निकल चल चुके हैं और मुक्त हस्त, उनके हाथ मुक्त हस्त आगे हैं। भगवान अपने भक्त पर कृपा दृष्टि कर रहे हैं। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदये तथा, कहते हैं भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मद भक्ता यत्र तिष्ठन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ रहते हैं, मेरे दर्शन के लिए ललायित जो भक्त रहते हैं, उनके बीच में मैं रहता हूँ, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो वैकुंठ को छोड़ करके इस कलयुग में भगवान अपने भक्तों के दुख के दूर करने के लिए, भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, अपने बच्चे को कष्ट को दूर करने के लिए भगवान पृथ्वी पर आ गए हैं, तिरुमल पर्वत पर आ गए हैं। भगवान भक्तों के ऊपर कृपा की वर्षा कर रहे हैं। देखिए भगवान के भक्त, भगवान की जो पूजा करने वाले हैं, सभी को देखिए कृपान्वित कर रहे हैं, सभी के सर पर उनको डाल रहे हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत में एक परंपरा है, आप जहाँ जाएंगे वहाँ ये एक परंपरा है दक्षिण भारत में, खास करके जो केवल आप दर्शन करके केवल चरणामृत ही नहीं लेंगे, आपको सर पर भगवान का शरण का कुछ आशीर्वाद होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर है, जो आपको लगेगा कि हमने भगवान का दर्शन किया, भगवान का सच्चरण शरण का स्पर्श किया, हमें कृपा मिली है, उनकी कृपा की हमारे सर पर वर्षा हुई है, ऐसा अनुभव होगा आपको। इस तरह यहाँ है, दक्षिण में एक संप्रदाय है जो भगवान के दर्शन करने के बाद आपको अनुभव होगा, जो भगवान के चरण शरण में हमने अपना सर को रखा, हमारा सर गौरवान्वित हुआ, ऐसा एक अनुभव होता है। इसीलिए देखिए अभी सभी दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी निकल रहे हैं, बाहर की ओर निकल रहे हैं, वो भी आज कृपान्वित हो गए हैं। कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर यह क्षण है। इस क्षण की प्रतीक्षा होती है, ब्रह्मोत्सव कब होगा, ब्रह्मोत्सव कब होगा। आज गरुड़ वाहन पर, खास करके गरुड़ वाहन आज की दिन की चर्चा साल भर होती है। वो जिस दिन की चर्चा होती है, जिस दिन की प्रतीक्षा होती है, वो दिन आज आ गया है। मुख्यमंत्री जी भी उस क्षण का लाभ उठाने के लिए आ गया है और आ गए हैं यहाँ पर। उन्होंने दर्शन कर भी लिए हैं, कर लिए दर्शन उन्होंने। वो कितना प्रसन्न दिख रहे हैं, लगता है उनको बहुत बड़ी कोई चीज़ मिल गई। उनके मुखमंडल की जो प्रसन्नता है, लग रहा है कोई बड़ी उपलब्धि मिली है। भगवान का दर्शन से बड़ा कौन सा उपलब्धि, कौन बड़ी उपलब्धि हो सकती है। संसार में जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, मनुष्य के जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, वो ब्रह्म प्राप्ति होती है। और ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही तो ये ब्रह्मोत्सव है। बहुत आराम से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, वो ब्रह्मानंद है, ये ब्रह्मोत्सव है। ब्रह्म की प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरण के शरण को प्राप्त करने के लिए यह ब्रह्मोत्सव है।
कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्रियः कांताय कल्याण निधिये निधियेऽर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। आज ब्रह्मोत्सव के दिन भगवान गरुड़ वाहन पर भगवान वेंकटेश बाहर निकले हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अब जहाँ कहीं पर है भगवान का दर्शन करिए, भगवान का स्तोत्र गाइए, भगवान का भजन करिए, भगवान का चिंतन करिए। बहुत अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं, उसको पढ़िए, जिससे लगेगा कि आपको भगवान हृदय में उतर रहा Hare
मुनिवञ्जमेङ्गे कवर्वदयामिनं मुनिवञ्जप्येच्चि मुनिषुवै विष्णु पीजक्रामाये त्रायिधाने राधाये समो त्रिसप्तभरवन्ना भजा
दशहूतो
चतुर्होतारमित्याचक्षते तस्मात् षोडः पुत्राणागो हृद्यतमः नेदिष्ठो हृद्यतमः नेदिष्ठो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद आयुष्कामः प्रजापशुकामो वा पुरस्तात् दशहोतारमदं जमुपदधाति यावत्पदम् हृदयं यजुषे पत्यौ च दक्षिणतः प्रान्त्यं चतुर्होतारम् पश्चादतं जम्बञ्जहोतारम् उत्तरतः प्रान्त्यगो षड्होतारम् उपरिष्टात् प्रान्त्यगो सप्तहोतारम् हृदयं यजुर्भिमन्यस्य यथावकाशं ग्रहान् यथावकाशं प्रतिग्रहान् लोकं प्रकाश्य सर्वाः स्यैता देवताः प्रीताभीष्टा भवन्ति गरुत्मान् त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुस्थो महात्मा सामवेदनोर्वामदेव्यं बृहद्रथं धरे रक्षो यज्ञायज्ञयं बुच्छन्दस्यङ्गानि विस्मयाशभाय योगोऽभिराम सुवर्णोऽधि गरुत्मान् दिवं गच्छतु वः पथा కిటుగరుడని నీవెక్కినను కిటుగరుడని నీవెక్కినను పటపటదే కొలుబగన పగిలే కిటుగరుడని నీవెక్కినను పటపటదే కొలుబగన పగిలే కిటుగరుడని నీవెక్కినను పటపటది కులుబగన పగిలే కిటుగరుడని నీవెక్కినను పటపటది కులుబగన పగిలే కిటుగరుడని నీవెక్కినను కిటుగరుడని నీవెక్కినను ఎగసిన గరుడని ఏ పునఃాయని జిగిదొలక సబుకు చేసినను ఎగసిన గరుడని ఏ పునఃాయని జిగిదొలక సబుకు చేసినను నిగమాంతంబులు నిగమ సంఘములు నిగమాంతంబులు నిగమ సంఘములు గగనము జగములు గడగడవడకే నిగమాంతంబులు నిగమ సంఘములు గగనము జగములు గడగడవడకే ఇటుగరుడని నీవెక్కినను పటపటది కులుబగన పగిలే ఇటుగరుడని నీవెక్కినను ఇటుగరుడని నీవెక్కినను బిరుసుగ గరుడని పేరెము దోలుచు బెరసి నీవు కోపించినను బిరుసుగ గరుడని పేరెము దోలుచు బెరసి నీవు కోపించినను సరుసనఖిలములు జర్జరితములై సరుసనఖిలములు జర్జరితములై తిరుపుననలుగడ దిరదిరదిరిగే సరుసనఖిలములు జర్జరితములై తిరుపుననలుగడ దిరదిరదిరిగే ఇటుగరుడని నీవెక్కినను పటపటది కులుబగన పగిలే ఇటుగరుడని నీవెక్కినను ఇటుగరుడని నీవెక్కినను పల్లించిన నీ పసిడి గరుడని కెల్లున నీవెక్కినయపుడు పల్లించిన నీ పసిడి గరుడని కెల్లున నీవెక్కినయపుడు झल्लने राक्षस समितिनी महिमा झल्लने राक्षस समितिनी महिमा
వెళ్ళి మునుగుదురు వెంకటరమణ. చల్లని రాక్షస సమితి నీ మహిమ వెళ్ళి మునుగుదురు వెంకటరమణ. ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను పట పట దేకులు బగన పగిలే. ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను పట పట దేకులు బగన పగిలే. ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను. ఓం శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ నిధియే నిధియేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఓం కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరియే పరమాత్మనే प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रियः कांताय कल्याण निधिये निधियर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। अहम दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्म प्रणामे छयागत्य सेवां करोमि। सकृत सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। अज्ञानिना मया दोषा निखला विहता सरे। क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैल शिखानुहे। ओम श्रेयः कांताय कल्याण निधिये निधियर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। बिना वेंकटेशं न नाथो न नाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अज्ञानिना मया दोषा निखला विहता हरे। हे भगवान, हम अज्ञानी होकर बहुत पाप किए, बहुत अपराध किए, आपके चरण में आए, आपके शरण में आए। आपका चरण ही हमारा शरण है। आप हमें दया करिए, हमारे सारे पाप को दूर करिए। आज दूर दूर से भक्त आए हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान मुक्त हस्त से कृपा की वर्षा कर रहे हैं, कृपा कटाक्ष गिरा रहे हैं। और देखिए, आज भगवान विराजमान हैं, आज गरुड़ वाहन पर विराजमान है। ब्रह्मोत्सव में, आज पुरुषोत्तम मास में ये ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। उस ब्रह्मोत्सव में भी आज गरुड़ वाहन पर निकल गए हैं। और दक्षिण में, तमिल देश में भक्त की गंगा आज से नहीं, बहुत पहले से प्रवाहित हो रही है। वो दिव्य प्रबंध, यहाँ दिव्य प्रबंध का निर्माण हुआ। यहाँ के जो बड़े बड़े तमिल के जो आचार्य थे, उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया। और साक्षात्कार करने से जो उनके मुख से प्रवाह कविता के रूप में जो निकला, वही दिव्य प्रबंध है। वो बड़े बड़े आचार्य थे, उन्होंने लगभग 4000 उन्होंने पासुर उन्होंने कहा लिखा और उनको संग्रह किया। नाथ मुनि ने संग्रह किया। बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, नाथ मुनि हुए हैं तमिल में, जो कि उन सारे पासुरों को संग्रह किया, 4000 पासुरों को, और दिव्य प्रबंध को संग्रहित करके उन्होंने एकत्रित किया। वो बहुत ही दिव्य प्रबंध। जीवन को मुक्त करना है तो दिव्य प्रबंध का पाठ करना चाहिए। यहाँ के सारे भक्त, दक्षिण के सारे भक्त, बड़े बड़े आचार्य लोग दिव्य प्रबंध का नित्य पाठ करते हैं। कुछ मंत्र तो जरूर पाठ करते हैं। और दिव्य मंत्र का जो संग्रह किया वो तो नाथ मुनि थे। और नाथ मुनि के पुत्र हुए यामुनाचार्य। यामुनाचार्य तो इतने बड़े भक्त थे जो भगवान का उन्होंने स्तोत्र रत्न लिखा। और स्तोत्र रत्न तो पढ़ने से लगता है कि भगवान का चरण मिल गया, भगवान का चरण शरण मिल गया, ऐसा स्तोत्र है। आज के समय में जो उनकी जो कविता है, जो लगता है जो आज की लिखी हुई कविता है और भगवान के पास ले जाता है। उनकी हर कविता, हर श्लोक लगता है भगवान का साक्षात्कार करा रहा है, भगवान के पास ले खींच करके ले जा रहा है। ऐसा यमुनाचार्य की कविता है, स्तोत्र रत्न है। और हम ये कहना चाहेंगे, जो यहाँ भक्त की गंगा बहुत पहले से बहती है। वैष्णव, बड़े बड़े वैष्णव आचार्य हुए हैं। इसलिए भक्ति तो स्वयं भक्ति स्वयं कहती है, दक्षिणे हम समुत्पन्ना द्राविडे हम समुत्पन्ना वृद्धिं कर्नाटके गता। वो भक्ति जो है, ये वैष्णव भक्ति जो है, उसकी उत्पत्ति तो द्राविड़ देश में हुई। उसकी उत्पत्ति जो है, वैष्णव भक्ति की उत्पत्ति द्राविड़ देश में हुई और वो बढ़ करके कर्नाटक गई। और कर्नाटक में बढ़ी, कर्नाटक में उसका पालन हुआ, बहुत वृद्धि हुई। वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जर्जरांगता।
और महाराष्ट्र होकर के वो गुर्जर में जाकर के, गुजरात में जाकर के वो उस भक्ति गंगा का जो तरंग है वो समाप्त हो गई। यद्यपि वो समाप्त नहीं हो गई, वो पूरे देश में भक्ति गंगा प्रवाहित हो गई। जो दिव्य प्रबंधकार थे, बड़े बड़े आचार्य थे, उन्होंने जो भक्ति गंगा को प्रवाहित किया वो पूरे देश में, पूरे भारत में, क्यों भारत भूमि में, पूरे भूमंडल में व्याप्त हो गई वो भक्ति गंगा। आज तक उन आचार्यों का नाम हम लोग आते हैं। आज तक हर घर में एक एक पासुर का पाठ होता है, हर मंदिर में एक एक पासुर का पाठ होता है। वो दिव्य प्रबंध जो है भगवान का साक्षात्कार किया उन्होंने बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान का साक्षात्कार किया और भगवान से साक्षात बातचीत की। लगता है भक्त और भगवान में जब दिव्य प्रबंध का जो एक एक श्लोक है, एक एक पासुर है, लगता है भगवान के पास खींच कर ले जा रहा है, भगवान को हमारे पास ला रहा है। भक्त और भगवान के जो दूरियां हैं उसको दूर करता है। ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ, ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ, ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ. ಅಚ್ಯುತಾಯನಿ ಆಡರೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯನಿ ಪೊಗಡರೆ, ಹರಿಯಚ್ಯುತಾಯನಿ ಆಡರೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯನಿ ಪೊಗಡರೆ, ಪರಮ ಪುರುಷಾಯನಿ ಪಲುಕರೆ, చలగరే జనులు, పరమ పురుషాయని పలుకరే, సిరివరయను చూను చలగరే జనులు. గోవింద 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 ఎని కొలువరే. ಪಾಂಡವ ವರದಾಯನಿ ಪಾಡರೆ, ಅಂಡಜವಾಹನು ಕೊನಿಯಾಡರೆ, ಪಾಂಡವ ವರದಾಯನಿ ಪಾಡರೆ, ಅಂಡಜವಾಹನು ಕೊನಿಯಾಡರೆ, కొండలరాయనినే కోరరే, తండ్రితో మాధవునినే తలచరే జనులు, కొండలరాయనినే కోరరే, తండ్రితో మాధవునినే తలచరే జనులు. గోవింద 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 ఎని కొలువరే.
విభుడని తెలియరే సోవల అనంతుని చూడరే దేవుడు శ్రీ విభుడని తెలియరే సోవల అనంతుని చూడరే శ్రీ వెంకటనాథుని చేరరే శ్రీ వెంకటనాథుని చేరరే పావనమయ్యప్పుడును బతుకరే జనులు శ్రీ వెంకటనాథుని చేరరే పావనమయ్యప్పుడును బతుకరే జనులు గోవింద 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 ఎని కొలువరే గోవిందాయని కొలువరే గోవింద గోవిందయని కొలువరే గోవిందాయని కొలువరే గోవింద 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 न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान् तच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो नन्यगतिः शरण्य तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। यामुनाचार्य जी कहते हैं, हे भगवान, हे वेंकटेश, हे विष्णु, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूँ, आत्मज्ञानी नहीं हूँ, भक्तिमान नहीं हूँ आपके चरण में, अकिंचन हूँ, अनन्यगत हूँ, आपका ही चरण हमारा शरण है। तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, आपके चरण मूल में मैं प्रपन्न हो रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, हे भगवान आप हमारी रक्षा करिए। यहाँ यामुनाचार्य, नाथ मुनि के पुत्र यामुनाचार्य बहुत बड़े भक्त हुए हैं, बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उन्होंने स्तोत्र रत्न लिखा है, अत्यंत सुंदर स्तोत्र रत्न लिखा है, भगवान का साक्षात्कार कराता है। हर एक श्लोक उनका हर एक पद, उनके मुखार बिंद से निकला हुआ एक एक पद भगवान का साक्षात्कार कराता है, भगवान में भक्ति लाता है। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान् त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगतिः शरण्य त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोऽहं विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। हे भगवान, कोई ऐसा काम नहीं है, खराब से खराब काम ऐसा नहीं है जिसको मैंने नहीं किया, जो मुझसे नहीं हुआ है, लेकिन आज सारे काम के जो फल पक गए हैं तो हम आपके सामने रो रहे हैं। इसीलिए हम इस समय में भगवान के सामने हम जब रोते हैं, हम सारे कर्म के जो फल है उनको भगवान दूर कर देते हैं, दुष्कर्म के फल को, और हमारे पास भगवान पुण्य का फल देते हैं और हम भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा दृष्टि से, भगवान के एक स्मरण से सारे पाप के जो समूह है वो नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मकृत जो पाप है वो नष्ट हो जाता है भगवान के चरण के दर्शन करने से। इसीलिए आज के दिन भगवान का दर्शन करना चाहिए। आज साक्षात विराजमान है भगवान, आज भगवान गरुड़ वाहन पर विराजमान है। गरुड़ वाहन पर भगवान को देख लेने से पुनः जन्म नहीं होता है, सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए इस समय पर भगवान का दर्शन करना चाहिए। निबज्जतोऽनंत भवार्णवान्तः चिराय मे कूलमिवासि लब्धा त्वयापि लब्धं भगवन् निदानीम् अनुत्तमं पात्रमिदं दयाया। यमुनाचार्य जी कहते हैं, संसार में डूबते डूबते, हे भगवान, नदी में जिस तरह डूब जाता है आदमी, कोई सहारा ढूंढता है, कोई चाहता किनारा ढूंढता है, उस तरह मैं संसार में डूब गया था, डूबा हुआ हूँ, और आपका चरण जो है मुझे किनारा मिला है, शरण मिला है। और निबज्जतोऽनंत भवार्णवान्तः चिराय मे कूलमिवासि लब्धा, और आप जो हैं हमको कुल के किनारा की तरह मिल गए हैं। और भगवान, आपको भी एक भक्त चाहिए, आपको भी दया के लिए कोई पात्र चाहिए, तो मेरा जैसा पात्र गरीब कौन मिलेगा आपको?
तो यामुनाचार्य जी इतने बड़े आचार्य इतने समर्पण भाव से भगवान को की प्रार्थना कर रहे हैं। सोचिए इतने बड़े यामुनाचार्य भगवान के, इतने बड़े भक्त, इतने बड़े स्वामी, इतने बड़े आचार्य भगवान के पास में इस तरह की का समर्पण भाव से करते हैं। जब तक हमें समर्पण भाव नहीं आएगा तब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की दया को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अहंकार जब तक रहेगा, जब तक हमें अभिमान अहंकार रहेगा तब तक हम भगवान की दया को प्राप्त नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े स्वामी यामुनाचार्य भगवान के पास समर्पण से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान यमुनाचार्य का स्तोत्र पाठ करना चाहिए। बहुत ही स्तोत्र रत्न बहुत ही अच्छा स्तोत्र है, भगवान का करना चाहिए पाठ। और दक्षिण में वैष्णवों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने भक्ति गंगा को, वैष्णव भक्ति गंगा को तरंगित किया है उन्होंने। इसीलिए यहाँ भक्ति गंगा वैष्णव लोगों के कारण यहाँ जो भक्ति गंगा है, बहुत पहले दिव्य प्रबंध के काल में ही, बहुत 2,500 वर्ष पहले ही यहाँ भक्ति गंगा तरंगित हुई। बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े तमिल आचार्यों ने भगवान का दर्शन किया है, साक्षात्कार किया, अनुभव किया है। और उस अनुभव से उन्होंने पासरों को लिखा, लगभग 4,000 पासरों को लिखा है, जिनका संग्रह नाथमुनि ने किया है। यहाँ बहुत ही प्रवाहित हुआ है। आज जो बालाजी के आश्रम में हम देख रहे हैं, बालाजी के धाम में जो देख रहे हैं, जो गंगा तरंगित हो रही है, उस गंगा का जो प्रथम प्रवाह है, उद्गम स्थान है, वो तमिल आचार्यों के द्वारा है, वो दिव्य प्रबंधकारों के द्वारा है। वहां से गंगा प्रवाहित हुई है, जो आज समस्त संसार में वो गंगा बह रही है। आज जो वैष्णव गंगा, वैष्णव भक्त की गंगा, बड़ी गंगा जो बह रही है, वो दिव्य प्रबंधकारों ने उस गंगा को प्रवाहित किया और वहीं से निकला। उन लोगों ने भगवान का साक्षात्कार किया और उनके हृदय कमल से वो दिव्य प्रबंध निकला। उन्होंने साक्षात्कार किया, जिसमें में कोई लिप नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, कुछ नहीं था, और उन्होंने साक्षात्कार किया और भगवान की कृपा से उनके हृदय से उनकी वाणी निकली। और वही प्रबंध है जो आज तक प्रभावित हो रहा है। उनके हर प्रबंध, हर पासुर भगवान का सानिध्य दिखाता है, भगवान का नज़दीक ले जाता है। इसीलिए इस समय में भगवान का दर्शन करना चाहिए। हम अगर नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते, वेद नहीं जानते, पासुर नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, रत्न नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, केवल भगवान के एक दर्शन कर लेने से भगवान की कृपा को हम प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान को दृष्टवान अस्मि सांप्रतम, ओहो भाग्यम, ओहो भाग्यम, ओहो भाई ये तो हमारा भाग्य है, वेंकटेश को हमने दर्शन कर लिया है, ऐसा अनुभव होता है। तो इसीलिए भगवान को आप दर्शन करेंगे, ये हमारा अहो भाग्य है। आज भगवान का दर्शन हमने कर लिया, ये अहो भाग्य है। भगवान का नाम ले लिया, हमारा अहो भाग्य है। जिह्वा भाग्यवती हो जाती है। जिह्वा को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, हे जिह्वा तुम भगवान का नाम बोलो। जब तक भगवान की कृपा नहीं होते हैं, भगवान की ओर आकर्षित नहीं होते, भगवान के चरण में हमारी रति नहीं होती है, भगवान के चरण में हमारी भक्ति नहीं होती है, जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं होता। इसलिए भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। भगवान का अनुग्रह सबसे बड़ी चीज़, संसार की सबसे बड़ी चीज़ है भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना। भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लिया, जब भगवान का ही, संसार के मालिक का अनुग्रह प्राप्त कर लिया, फिर संसार की क्या चिंता है। संसार से हम मुक्त हो गए। जब तक संसार से हम मुक्त हो जाएंगे, जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, नहीं तो हम संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार दुख दंड को भोगना पड़ेगा। अंतयु नीवे हरि पुंडरीकाक्ष, अंतयु नीवे हरि पुंडरीकाक्ष, चंतनाकु नीवे श्री रघुरामा। अंतयु नीवे हरि पुंडरीकाक्ष, चंतनाकु नीवे श्री रघुरामा। अंतयु नीवे हरि पुंडरीकाक्ष, चंतनाकु नीवे श्री रघुरामा।
గోవిందుడా నా కలిమియు నీవే కరుణానిధి కులమును నీవే గోవిందుడా నా కలిమియు నీవే కరుణానిధి తలపును నీవే ధరణీధరా తలపును నీవే ధరణీధరా నా నెలవును నీవే నీరజనాభా తలపును నీవే ధరణీధరా నా నెలవును నీవే నీరజనాభా అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష చంతనాకు నీవే శ్రీ రఘురామ శ్రీ రఘురామ తనువును నీవే దామోదరా తనువును నీవే దామోదరా నామనికియు నీవే మధుసూదనా తనువును నీవే దామోదరా నామనికియు నీవే మధుసూదనా వినికియు నీవే విఠలుడా వినికియు నీవే విఠలుడా నా వెనక ముందు నీవే విష్ణుదేవుడా వినికియు నీవే విఠలుడా నా వెనక ముందు నీవే విష్ణుదేవుడా అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష చంతనాకు నీవే శ్రీ రఘురామ శ్రీ రఘురామ పుట్టుగు నీవే పురుషోత్తమా పుట్టుగు నీవే పురుషోత్తమా కోన నట్ట నడుము నీవే నారాయణ పుట్టుగు నీవే పురుషోత్తమా కోన నట్ట నడుము నీవే నారాయణ ఇట్టే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడా ఇట్టే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడా నాకు నెట్టన గతి ఇంక నీవే నీవే ఇట్టే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడా నాకు నెట్టన గతి ఇంక నీవే నీవే అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష చంతనాకు నీవే శ్రీ రఘురామ అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష
ಏಣ ಚೊಲ್ಲ
हिंदी చెప్పండి. ओम स्यः कांताय कल्याण निधिये निधियर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। यामुनाचार्य जी भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सुहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। हे भगवान, हमने सब काम तो कर लिया, लेकिन आप पाक हो गया सारे काम, तो मैं रो रहा हूँ फल के समय में। आप अगति होकर के आपके पास आया हूँ। तो भक्त जब अगति हो जाते हैं तो भगवान के पास आते हैं, माँ के पास बच्चे आते हैं, और माँ सारे अपराध को, माता और पिता सारे अपराध को दूर कर देते हैं। निवज्जतो नंत भवानवांत चिराय में कूलमिवासि लब्धा त्वयापि लब्धम भगवन निदानिम अनुत्तमम पात्रमिदम दयाया। विकट के समय में मैंने आपके चरण को पाया है। अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वं सहे में सहजम हि दुखम किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेनुरूप। हे भगवान, क्या अभूतपूर्व कोई घटना होने वाली है? मैं क्या सारा कष्ट को सहता रहता हूँ क्या? लेकिन आपके आगे, आपके सामने शरणागत का पराभव नहीं होता है भगवान। नौ में भक्तः प्रणश्यति, आप तो घोषणा करके कहते हैं नौ में भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, मेरे भक्त को कष्ट नहीं होगा, और मैं अभी कष्ट में पड़ रहा हूँ, मैं भयभीत हो गया हूँ। ऐसा यामुनाचार्य जी कहते हैं। हम लोग को कौन पूछता है? यामुनाचार्य जो भगवान के पीत पात्र हैं, इतने बड़े आचार्य हैं, इस तरह की प्रार्थना भगवान से करते हैं। तो उनके एक एक जो श्लोक है भगवान का सानिध्य लाता है। अब भगवान तिरुमला के अधीश जो है, तिरुमला के जो स्वामी हैं, जो वेंकटेश भगवान है, जो वैकुंठ को छोड़ करके धराधाम पर उतर गए हैं, आज उनका दर्शन करिए। देखिए भगवान का दर्शन हुआ है, कितना बड़ा ब्रह्मोत्सव संपन्न हुआ है, कितना बड़ा धाम, कितना बड़ा काम हुआ है। आज ब्रह्मोत्सव हुआ है, जिस गरुड़ वाहन पर भगवान आए हैं, भगवान दर्शन दिए हैं, सभी लोगों ने दर्शन किया है। क्या कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री जी आए थे, और धन्यवाद मैं देता हूँ जो यहाँ तिरुपति देवस्थान के जो अधिकारी लोग हैं, बहुत जोर से इस कार्यक्रम को कोरोना के संकट के समय में संपन्न किया है। सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं हम सभी को धन्यवाद देते हैं जो इस तरह के कार्यक्रम को, ब्रह्मोत्सव के कार्यक्रम को बहुत जोरों से किया है इन लोगों ने, और सभी तरह के विद्वानों को बुलाया है और यहाँ भगवान का दर्शन कराया है सभी लोगों को। दूर दूर से भक्त भी आए हैं, सभी ने दर्शन किया है। तो हम आभारी हैं, हम धन्यवाद देते हैं जो तिरुपति तिरुमला देवस्थान के जो अधिकारी हैं, कार्यदर्शी हैं, जो इनके सारे जो अधिकारी हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं जो इस समय में इन्होंने, इस संकट के समय में, जबकि कुछ कार्यक्रम करना बहुत कठिन है, बहुत ही आनंद से सारे काम रुके हुए हैं, सारे मंदिरों में पूजा रुकी हुई है, ठीक से नहीं हो रही पूजा, और यहाँ तिरुमला में इतने जोर शोर से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और इस तरह का कार्यक्रम को संपन्न किया गया है, संपन्न किया जा रहा है। इसीलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये प्रशंसा के पात्र हैं जो तिरुपति देवस्थानम के जो अधिकारी हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, तो धन्यवाद के पात्र हैं। इस संकट के घड़ी में सारे काम को निभा रहे हैं। भगवान का जो कार्यक्रम है, जो युगों से आ रहा है, यह ब्रह्मोत्सव, इसको संपन्न कर रहे हैं, उसी तरह से संपन्न कर रहे हैं। तो यह बहुत ही ये लोग प्रशंसा के पात्र हैं। इन ऐसे सारे कार्यक्रमों को इन्होंने निभाया है। आप जो भक्त लोग हैं, दूर दूर से आए हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान का। सभी लोग आज पुण्य को लूट लिए हैं, पुण्य को लूट रहे हैं। भक्त की गंगा तरंगित हो रही है। उस भक्ति गंगा में हम सारे भक्तों ने स्नान किया है, भगवान का दर्शन किया है। सभी धन्यवाद के पात्र हैं, सभी पुण्य के भागी हैं। हम सभी को धन्यवाद देते हैं।
ओम श्रीः कांताय कल्याण निधिये निधिये अर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। अहम दूरतस्ते पदाम्भोज युग्म प्रणामे क्षयागत्य सेवां करोमि। सकृत सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। अज्ञानिना मया दोषा निखला विहता हरे। कहते हे भगवान, हम अज्ञानी होकर के सारे पाप कर लिए, सारे कष्ट, सारे पाप हमने कर लिए, सारी गलतियां कर ली। क्षमस्वत्वम 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 कृपानिधे। कहते हे भगवान, आप हमारे जितने पाप हैं, जितनी गलतियां हैं, सबको दूर करिए। आज के समय भगवान का दर्शन करिए। भगवान का दर्शन करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। बहुत बड़ा ही मुहूर्त है, बहुत बड़ा ब्रह्मोत्सव का क्षण है जिसमें हम भगवान का दर्शन करते हैं। आज ब्रह्मोत्सव है। आज ब्रह्मोत्सव में भगवान का दर्शन करिए। जब जब संकट आया है, जब जब भगवान को भक्तों ने पुकारा है, तब तक भगवान उपस्थित हो जाते हैं। जब द्रौपदी जी ने पुकारा है, तुरंत भगवान आकर के उपस्थित हो जाते हैं। और द्रौपदी जी कहते हैं, सस शंख चक्र गदा पाने द्वारिका निलयाच्युता गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागताम। हा कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी यादव नंदन इमामवस्थां संप्राप्ताम अनाथां किमुपेक्षसे। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन कौरवार्णवमग्नां मां उद्धरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविंद पुरमध्ये वसीदतीम्। ईनोत्पलदलश्याम पद्मगर्भारुणेक्षण पीताम्बर परिधान लसत्कौस्तुभभूषण। प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर आकृतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्मृते। पुराण पुरुष गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद। नंदनंदन गोविंद नवनीत चोर गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। श्रीनिवास गोविंद।